हेलो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन की सीरीज़ में आज का हमारा 7th क्वेश्चन है। सॉल्व 13⁵ मल्टीप्लाइड बाय 17⁵ और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2⁵ मल्टीप्लाइड बाय 2⁵. फर्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है 13⁵ मल्टीप्लाइड बाय 17⁵. यहाँ पे हमारे पास पावर एक जैसी नज़र आ रही है, हमें कॉमन पावर है, बेस अलग अलग है। तो इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है a⁴m मल्टीप्लाइड बाय b⁴m, जिसमें पावर सेम और बेस अलग अलग हों तो बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर एक बार कॉमन लिख सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं, 1/5 पावर को कॉमन लिख लेते हैं और 13 मल्टीप्लाइड बाय 17 ब्रैकेट में लिखते हैं। इससे हमें मिलेगी वैल्यू 221⁵ और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं 2⁵ मल्टीप्लाइड बाय 2⁵1/5 है। इसमें हमारे पास बेस एक जैसा है और पावर अलग अलग है। तो जब हमारे पास बेस एक जैसा हो, पावर अलग अलग हो और क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावर्स का सम कर देते हैं। a⁴m मल्टीप्लाइड बाय a⁴n इज इक्वल्स टू a⁴m+n। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2⁵2/3 + 1/5 इन दोनों पावर्स को ऐड कर दिया है। अब दोनों के डिनोमिनेटर आप देखेंगे 3 और 5 है, तो उनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 3 और 5 का एलसीएम हमें कितना नज़र आ रहा है, 15 निकलता है। तो हम इनका डिनोमिनेटर का कॉमन एलसीएम 15 लिख लेते हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट नंबर, इट इज़ 3। सो 3 को 15 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ऊपर 2 में भी 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 2 10 ऊपर हमने लिख दिया। और नीचे ये 5 है, 5 को 15 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हमने 3 लिख दिया। नाउ बेस को हमने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, वो वैसा का वैसा लिखा हुआ है। और 10 + 3 हमारे पास हो जाता है 13 और 15 उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो आवर फाइनल आंसर विल बी 2⁵13/15।